एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल DSEL सीधी फॉर इंग्लिश में। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग ने शुड हैव का यूज सीखा, जिसे हम बोलते हैं मॉडल वर्ब फॉर पास्ट। पास्ट के लिए उस मॉडल वर्ब का यूज होता है जहां हम बात करते थे कि ऐसे काम जो किए जा सकते थे, सामने वाला को करना चाहिए था लेकिन उसने वो काम नहीं किए। आज हम लोग नेक्स्ट मॉडल वर्ब सीखेंगे, वो भी मॉडल वर्ब फॉर पास्ट होगी। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं बच्चों यूज कुड हैव का। कुड हैव का इसका यूज हम कब करते हैं ये देख लेते हैं। We use it to denote that someone had the ability or opportunity to do something तो बच्चों हम इसका यूज करते हैं ये बताने के लिए कि समवन हैड एन अपॉर्चुनिटी, किसी के पास एबिलिटी थी, योग्यता थी या अवसर था किसी को कुछ करने के लिए। राइट? राइट। तो हम इसका यूज करते हैं ये बताने के लिए, we use it to denote that someone had the ability, किसी के पास ये एबिलिटी थी, योग्यता थी और अपॉर्चुनिटी थी, अवसर था, to do something but didn't do it, लेकिन उसने इस काम को नहीं किया। राइट? तो बच्चों कुड हैव का हम यूज करते हैं ये बताने के लिए, हम इसका उपयोग यह बताने के लिए करते हैं
करते हैं कि किसी के पास योग्यता या अवसर था कुछ करने के लिए, लेकिन उसने इसे नहीं किया। अब जैसे हम सेंटेंस बोलते हैं आप उसे समझा सकते थे, मींस आपके अंदर वो योग्यता थी कि आप उसे समझा सकते थे, लेकिन आपने उसे नहीं समझाया। मैं प्रेजेंटेशन दे सकता था, मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी थी, अवसर था प्रेजेंटेशन देने का, लेकिन मैंने प्रेजेंटेशन नहीं दिया। राइट? तो ऐसे सेंटेंसेस एक्सप्रेस करते हैं किसको, किसी पर्टिकुलर पर्सन की एबिलिटी को, योग्यता को, या उसके पास हुए अवसर को कि वो ये काम कर सकता था लेकिन नहीं किया। हिंदी सेंटेंस में हमें बच्चों आईडी मिलती है तो हमारे पास एक रूल है, सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस एमवी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस एमवी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। कुड हैव को बच्चों हम दो तरह से प्रोनाउंस कर सकते हैं, उसका स्लैंग बना सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हैं। कुड हैव या फिर कुडा। कुडव या फिर कुडा, इसका हम स्लैंग यूज कर सकते हैं कुडा, या कुड हैव कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हैं कुडव। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। कल आप उसे समझा सकते थे। तो देखिए यहां सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है सकते थे। सामने वाले के पास एबिलिटी थी कि वो इस काम को कर सकता था, लेकिन उसने इस काम को नहीं किया। यहां हम कुड हैव का यूज करेंगे, कल के लिए हम यूज कर देंगे यस्टरडे। You could have made him understand yesterday। फिर आएगा बच्चों सब्जेक्ट है यू, फिर आएगा कुड हैव, तो हम यूज कर देंगे कुड हैव। फिर उसके बाद एमवी थर्ड आएगी, तो मेक का थर्ड फॉर्म मेड। पॉजिटिव यहाँ वर्ब यूज किया है हमने मेक का, मेड। फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट हिम, पर्सन, अंडरस्टैंड। कल आप उसे समझा सकते थे, यस्टरडे यू कुड हैव मेड हिम अंडरस्टैंड। कम से कम आप मुझे एक कॉल कर सकते थे।
मीन्स आपके पास अपॉर्चुनिटी थी, अवसर था कि आप मुझे कॉल कर सकते थे, लेकिन आपने ये चीज नहीं की। कम से कम आप मुझे कॉल कर सकते थे। एटलीस्ट, एटलीस्ट मीन्स होता है बच्चों कम से कम। एटलीस्ट यू कुड हैव कॉल्ड मी, एटलीस्ट यू कुड हैव कॉल्ड मी, एटलीस्ट यू कुड हैव कॉल्ड मी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टेप नंबर 2 ये अफर्मेटिव था कुड हैव का। अब हम देखेंगे नेगेटिव बच्चों। तो नेगेटिव में हम क्या करते हैं शिव बहादुर जी? कुड में कॉन्ट्रैक्ट करा देते हैं किसका? नॉट का। तो ये हो जाएगा कुडंट हैव, सब्जेक्ट प्लस कुडंट हैव, एमवी थर्ड ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। वह कार नहीं चला सकता था, नहीं आ रहा है और लास्ट में आ रहा है सकता था। वह के लिए हम यूज करेंगे ही नहीं सकता था, couldn't have। ड्राइव का थर्ड फॉर्म हो जाएगा ड्रिवन अ कार। he couldn't have driven a car, वह कार नहीं चला सकता था। he couldn't have driven a car। हम 2 घंटे में वहां नहीं पहुंच सकते थे। सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है सकते थे और यहां नहीं भी आ रहा है। सबसे पहले हम लेंगे बच्चों सब्जेक्ट। आइए देखते हैं सब्जेक्ट क्या होगा। वी couldn't have got there within 2 hours। हम 2 घंटे में वहां नहीं पहुंच सकते थे। We couldn't have got there within 2 hours। We couldn't have got there within 2 hours। We couldn't have got there within 2 hours। हम 2 घंटे में वहां नहीं पहुंच सकते थे, मतलब 2 घंटे के भीतर हम वहां नहीं पहुंच सकते थे। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ये नेगेटिव है। अब बढ़ते हैं बच्चों थर्ड स्टेप की ओर। स्टेप नंबर 3, जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं शिव बहादुर जी? इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में बच्चों हम क्या करते हैं, मॉडल वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब, उसे हम रख देते हैं सब्जेक्ट के पहले और लास्ट में हम यूज कर देते हैं क्वेश्चन मार्क। एक्सक्यूज मी। अब हमारा रूल तैयार है। सबसे पहले आएगा couldn't, फिर आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद have, एंड वी थर्ड ऑब्जेक्ट अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क।
अभी तक वीडियोस बच्चों आप समझ गए होंगे कि इंटरोगेटिव में हिंदी सेंटेंस में शुरू में ही पहला वर्ड होता है क्या क्या आता है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को हम यस नो क्वेश्चंस भी बोलते हैं। ये इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि आजकल हर कोई हाँ और नहीं में ही आंसर चाहता है, इसीलिए यस नो क्वेश्चंस बहुत यूज किए जाते हैं। आप इनकी जरूर प्रैक्टिस करें। क्या वह प्रेजेंटेशन दे सकती थी? आप यहां देखेंगे क्या भी आ रहा है, लास्ट में आ रहा है सकती थी। तो सबसे पहले आ जाएगा बच्चों कुड, रूल जो बोलता है उसे हम यूज करेंगे कुड। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वह सकती थी मींस शी। फिर उसके बाद आ जाएगा हैव। उसके बाद आएगा एमवी थर्ड, देना के लिए हम यूज करते हैं गिव का। गिव का थर्ड फॉर्म हो जाएगा गिवन। क्या वह प्रेजेंटेशन दे सकती थी? क्या वह प्रेजेंटेशन दे सकती थी? कुड शी हैव गिवन द प्रेजेंटेशन? कुड शी हैव गिवन द प्रेजेंटेशन? कुड शी हैव गिवन द प्रेजेंटेशन? क्या आप उसे बचा सकते थे? क्या आप उसे बचा सकते थे? आ रहा है क्या, लास्ट में आ रहा है सकते थे। Could you have saved her? Could you have saved her? Could you have saved her? क्या आप उसे बचा सकते थे? ये हुए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बच्चों। हम ज्यादा एग्जाम्पल्स नहीं दे रहे हैं, हम केवल आपको आइडियाज दे रहे हैं कि आप कैसे सेंटेंसेस आपको बनाना है। रूल आपको दे रहे हैं, आप इन रूल्स की हेल्प से घर पे ढेर सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब पढ़ने जा रहे हैं हम लोग स्टेप नंबर 4। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव ऑफ कुड हैव। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव ऑफ कुड हैव। तो अब क्या करेंगे बच्चों इंटरोगेटिव नेगेटिव में? रूल इसी तरह रहेगा, कुड में हम नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करा देंगे। कुड में नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करा देंगे। अब देखिए इन्हीं सेंटेंस को हम कैसे इंटरोगेटिव से इंटरोगेटिव नेगेटिव में बदल देते हैं। क्या वह प्रेजेंटेशन दे सकती थी, इसको हम कर देते हैं क्या वह प्रेजेंटेशन नहीं दे सकती थी। तो अब आप देखेंगे ये नहीं जो वर्ड नया जुड़ गया है, तो इसी के लिए हम कुड में लगा देते हैं नॉट, तो हो जाएगा ये कुडंट। कुडंट शी हैव गिवन द प्रेजेंटेशन? क्या वह प्रेजेंटेशन नहीं दे सकती थी? सबसे पहले आएगा कुडंट, फिर आएगा सब्जेक्ट शी, फिर उसके बाद आएगा हैव, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन,
फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट प्रेजेंटेशन, अदर वर्ड है नहीं तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। कुडंट शी हैव गिवन द प्रेजेंटेशन, क्या वह प्रेजेंटेशन नहीं दे सकती थी। अगला है, क्या आप उसे नहीं बचा सकते थे। क्या आप उसे, ये नहीं वर्ड जो नया जुड़ गया, क्या आप उसे नहीं बचा सकते थे। कुड में लग जाएगा बच्चों नॉट, कुडेंट सबसे पहले आएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा आप यू, फिर उसके बाद आ जाएगा हैव, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। कुडेंट यू हैव सेव्ड हर, कुडेंट यू हैव सेव्ड हर, क्या आप उसे नहीं बचा सकते थे। कुडेंट यू हैव सेव्ड हर। आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। स्टेप नंबर कौन सा होगा शिवाजी। 5। स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 को हम लोग क्या बोलते हैं। डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव में बच्चों क्या होता है, सबसे पहले हम यूज कर देते हैं, रूल देखेंगे WH फैमिली का, WH फैमिली, उसके बाद आ जाएगा कुड, कुड के बाद आ जाएगा बच्चों सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आएगा हैव, उसके बाद आ जाएगी अभी थर्ड ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। ये WH वर्ड मींस इन्हें हम डिटेल्ड क्वेश्चंस भी बोलते हैं। आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो इन क्वेश्चंस का यूज करके आप जानकारी ले सकते हैं। आइए देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। सेंटेंस है बच्चों, आप इसे कैसे कर सकते थे। लास्ट में देखिए आ रहा है सकते थे और यहां आ रहा है कैसे। कैसे के लिए सबसे WH फैमिली का एक मेंबर आएगा, कैसे के लिए हम यूज करेंगे हाउ, फिर उसके बाद आ जाएगा दूसरे नंबर पे कुड, हाउ कुड, उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आप, हाउ कुड यू, उसके बाद आ जाएगा हैव, उसके बाद आ जाएगा डन, और इसे आ जाएगा इट। आप इसे कैसे कर सकते थे, हाउ कुड यू हैव डन इट, हाउ कुड यू हैव डन इट, हाउ कुड यू हैव डन इट, आप इसे कैसे कर सकते थे। अगला सेंटेंस है कौन इंग्लिश बोल सकता था। देखेंगे लास्ट में आ रहा है सकता था, यहां आ रहा है कौन। यहां हम जानना चाहते हैं डूअर, करता, सब्जेक्ट, किसने काम, कौन कर सकता था। Who could have spoken English? कौन इंग्लिश बोल सकता था। Who could have spoken English? Who could have spoken English? कौन इंग्लिश बोल सकता था। ये डबल इंटरोगेटिव के सेंटेंसेस है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं लास्ट फॉर्म की ओर।
लास्ट फॉर्म जिसे हम बोलते हैं डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव ऑफ could have. डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव ऑफ could have. डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव ऑफ could have. इसमें बच्चों क्या करेंगे, हम रूल में आ जाते हैं। आइए रूल देखते हैं। सबसे पहले आ जाएगा डब्ल्यूएच फैमिली, कुड में ही हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करा देंगे नॉट, कुडंट, फिर उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, उसके बाद एमवी थर्ड, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले डब्ल्यूएच फैमिली, फिर कुडंट, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर एमवी थर्ड, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स। आप तेज क्यों नहीं दौड़ सकते थे, आप तेज क्यों नहीं दौड़ सकते थे। तो यहां देखिए बच्चों, क्यों भी आ रहा है, नहीं भी आ रहा है, और लास्ट में आ रहा है सकते थे। आप तेज क्यों नहीं दौड़ सकते थे। सबसे पहले आ जाएगा वाई, उसके बाद आ जाएगा couldn't, सब्जेक्ट यू, हैव, रन का थर्ड फॉर्म रन ही होता है, तेज के लिए हम यूज करेंगे फास्ट। Why couldn't you have run fast? सबसे पहले डब्ल्यूएच फैमिली का एक मेंबर क्यों के लिए आ गया why, फिर आ जाएगा couldn't, फिर सब्जेक्ट you, फिर have, उसके बाद एमवी थर्ड रन, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट तो है नहीं, अदर वर्ड में एडवर्ब आ जाएगा फास्ट एंड क्वेश्चन मार्क। Why couldn't you have run fast? आप तेज क्यों नहीं दौड़ सकते थे। आई होप कि बच्चों आपको कुड हैव का यूज अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं चाहूंगा कि आप कुड हैव का यूज करके कुछ सेंटेंसेस बना करके कमेंट करें। यहां हम आपको एक दो सेंटेंसेस देंगे, उन्हें आप ट्रांसलेट करके हमें बताइएगा। पहला एग्जाम्पल है, वह तैर सकता था। हम कब मिल सकते थे। क्या वह समोसे मंगवा सकती थी। ये तीन एग्जाम्पल्स आपके सामने है बच्चों। पहला है वह तैर सकता था, दूसरा है हम कब मिल सकते थे, तीसरा है क्या वह समोसे मंगवा सकती थी।
आप इन 3 सेंटेंसेस को यदि सही तरीके से ट्रांसलेट करके कमेंट करके हमें बताते हैं तो हम समझ जाएंगे आपको कुड हैव का यूज समझ में आ गया है। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।